पिछले वीडियो में हम लोग सप्त पदार्थ पढ़ चुके हैं और साथ ही जो नवद्रव्य है वो नवद्रव्यों का हम लोग विवरण देख चुके हैं। सप्त पदार्थ में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये जो 7 पदार्थ हैं इनको हम देख चुके थे। नवद्रव्य में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये जो नौ द्रव्य हैं इनको हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं गुण, जो कि 24 हैं। तो उन चतुर्विंशतिर्गुणा यानी कि 24 गुण के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वह 24 गुण कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है, हम लोगों ने एक नज़र पिछले वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम उसे डिटेल से देखेंगे। तो वह चतुर्विंशतिर जो गुणा है, 24 गुण है, वो कौन कौन से हैं, तो अब उसको देख लेते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार, ये 24 गुण कहे गए हैं। ये जो है ये 24 गुण है। कौन कौन से? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार, ये 24 गुण कहे गए हैं। 24 गुणों का आप नाम जान गए। अब क्रमशः इनका एक एक का हम लोग विवरण देखते हैं। तो वो जो 24 गुण है, उन 24 गुणों का विवरण हम अगले स्लाइड में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है उसमें, तो सबसे पहले है रूप। तो रूप किसे कहते हैं? तो चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, यानी कि चक्षु मात्र के द्वारा जो केवल ग्राह्य है उसे ही हम, उस गुण को हम रूप गुण कहते हैं। चक्षुर मात्र ग्राह्य जो है, यानी कि चक्षुर मात्र के द्वारा, केवल नेत्रेंद्रिय मात्र के द्वारा जिसका ग्रहण किया जा सकता है, उस गुण को रूप गुण कहा जाता है। प्रत्येक लक्षण में, इसमें अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें 2 पद है, चक्षुमात्र ग्राह्य और गुण। तो जो गुण है वह विशेष्य पद है, जबकि चक्षुर्मात्र ग्राह्य है यह विशेषण पद है। तो ये सामान्य एक नज़र से ध्यान रखते हैं कि इसमें से कौन सा विशेष्य पद है, कौन सा विशेषण पद है। तो चक्षुमात्र ग्राह्य ये विशेषण पद है और गुण ये विशेष्य पद है। तो चक्षुर मात्र के द्वारा जो ग्राह्य गुण है उस गुण को रूप कहते हैं। और यह 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपीस, चित्रभेदात सप्तविधम, ये 7 प्रकार के कहे गए हैं। कौन कौन से? तो शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपीस और चित्र, ये जो 7 रंग हैं वो प्रमुख रूप से ये जो 7 रंग हैं वही ये 7 रूप कहे जाते हैं। और यह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किन किन द्रव्य में पाए जाते हैं? तो ये जो मुख्य रूप से क्या है, पृथ्वी, जल, तेजो, वृत्ति ही, यानी कि पृथ्वी में, जल में और तेज में,
इन तीनों ही द्रव्यों में यह रूप गुण पाया जाता है। कैसे? तो जो जो पृथ्वी तत्व होता है, पृथ्वी में यह इन सातों के रूप में पाया जाता है। ये सातों प्रकार के जो सप्तविधम रूप में, ये सातों प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी में पाया जाता है। जबकि जल में अभास्वर शुक्ल पाया जाता है। शुक्ल मतलब होता है सफ़ेद, और अभास्वर का अर्थ होता है जो चमकीला ना हो। भास्वर मतलब होता है चमकीला, अभास्वर मतलब होता है जो चमकीला ना हो, यानी कि ऑफ वाइट या डल वाइट जिसको हम कह सकते हैं। तो जल जो होता है वो क्या है? अभास्वर शुक्ल है, यानी कि जिसमें जिसमें क्या है? चमक नहीं होता है, ऐसा शुक्ल वर्ण है। जबकि जो तेज होता है वह भास्वर शुक्ल होता है, यानी कि जो चमकीला है, प्रकाशमान सफ़ेद रंग है, जो प्रकाशमान शुक्ल वर्ण है, चमकीला शुक्ल वर्ण है, वही क्या होता है? वो तेज के अंतर्गत रहता है। तो ये इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं अगले गुण में। तो रूप के बाद आता है रस। तो इसका लक्षण है रसना ग्राह्यो गुणो रसः। रसनेन्द्रिय के द्वारा जो ग्राह्य गुण है, रसन ग्राह्यो गुणो रस, जो रसन इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य गुण है, रसन इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य जो गुण है, उस गुण को रस गुण कहते हैं। इसमें भी वही चीज़ है, रसना ग्राह्य ये विशेषण पद है और गुण जो है वह विशेष्य पद है। और यह जो रस है वह रस 6 प्रकार के कहे गए हैं। कौन कौन से? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त भेदात षड्विधम। यानी कि यह जो रस है वो रस कितने प्रकार के कहे हैं? 6 रस। यानी कि संस्कृत में 6 रस ही माने जाते हैं। वो 6 रस कौन कौन से हैं? तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त। ये मधुर मतलब मीठा, अम्ल मतलब खट्टा, लवण मतलब नमकीन, कटु मतलब कड़वा, कषाय मतलब कशैला और तिक्त मतलब तीखा। तो ये इसके 6 भेद कहे जाते हैं। अब इसमें से क्या है? ये जो 6 हैं, ये जो 6 रस है, ये 6 रस कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी में। ये 6 रस पृथ्वी के आश्रित होते हैं, यानी कि पार्थिव जितने व्यंजन हैं वो 6 रसों से युक्त होता है। जबकि जल में केवल क्या होता है? मधुर रस ही पाया जाता है। जले मधुर एव, यानी कि जो जल द्रव्य है उस जल द्रव्य में क्या है? मधुर रस पाया जाता है। पृथ्वी में 6 रस पाए जाते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त। ये 6 जो रस हैं, ये 6 रस कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी में। जबकि जल में केवल एक पाया जाता है, वो कौन सा? मधुर। तो जल का मधुर स्वभाव अगर जानना हो कि यह मधुर स्वाद वाला कैसे होता है, तो आप कशैला कुछ कोई भी चीज़ खा लीजिए। कशैला का मतलब आप हरे बहेर खा लीजिए। हरे बहेर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप संभवतः आज के समय के बच्चे ना देखे हों। आप उसके जगह आप आंवला खा करके देख सकते हैं। आंवला खाइए, उसके बाद से आप पानी पीजिए, तो फिर आपको क्या है? जल का जो स्वाद है वह अपने आप मधुर प्रतीत होने लगेगा। तो इस प्रकार ये तो और ये रस किसके द्वारा पता जाता है? तो रसना ग्राह्य के द्वारा, यानी कि जिह्वा के द्वारा, जिह्वा के द्वारा जिसका हम आस्वादन करते हैं वो उस गुण का नाम है रस। और यह रस 6 प्रकार के कहे गए हैं। पृथ्वी के अंतर्गत ये 6 रहते हैं, जबकि जल में केवल मधुर गुण पाया जाता है। नेक्स्ट जो गुण है वह क्या है? गंध। गंध जो गुण है वो किसे कहते हैं? तो घ्राण ग्राह्यो गुणो गंध। घ्राणेन्द्रिय के द्वारा, घ्राणेन्द्रिय के द्वारा जिस गुण को हम घ्राणेन्द्रिय के द्वारा जिस गुण को हम ग्रहण करते हैं उसको गंध गुण कहते हैं। तो घ्राणेन्द्रिय के द्वारा, घ्राण इंद्रिय मतलब घ्राण इंद्रिय कहते हैं नाक को। तो ये जो नासिका है, इस नासिका के द्वारा हम जिस गुण का ग्रहण करते हैं उस गुण को गंध कहा जाता है। तो इसमें भी से भी जो गुण है वह विशेष्य पद है, जबकि घ्राण ग्राह्य जो है वह विशेषण पद है। ठीक है। तो नासिका के द्वारा ग्राह्य गुण को गंध कहा जाता है। यह 2 प्रकार के हैं, यह 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? सुरभि और सुरभिश्च। सुरभि का अर्थ होता है सुगंधित,
जो सुगंध से युक्त हो वह क्या कहते हैं? सुरभि। और जो दुर्गंध हो तो वह जो दुर्गंध है वह क्या हो जाता है? असुरभि। तो सुरभि असुरभिश्च, ये दो प्रकार के कहे गए हैं, सुरभि और असुरभि। और एक रहते कहाँ हैं, इनका आश्रय क्या है? तो पृथ्वी मात्र वृत्ति, यानी कि केवल यह पृथ्वी में ही पाया जाता है। तो ये जो गंध है यह मूलतः केवल पार्थिव ही होता है, पृथ्वी से उत्पन्न ही होता है, या पृथ्वी से उत्पन्न जो वस्तु है उसी में पाया जाता है, इसीलिए केवल पृथ्वी मात्र वृत्ति है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। अगला है, अगला गुण कौन सा है? स्पर्श। तो स्पर्श का लक्षण क्या है? त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य गुण स्पर्श। अच्छा, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, इसको क्या कर लीजिए, यहाँ पे चक्षु की जगह क्या करिए? त्वगिंद्रिय कर दीजिए। क्या कर दीजिए? त्वगिंद्रिय, त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य गुणो रूपम। अच्छा, यहाँ रूपम की जगह स्पर्श कर दीजिए, कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। तो त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य गुणो स्पर्श, त्वग इंद्रिय के द्वारा, त्वग इंद्रिय के द्वारा, त्वचा इंद्रिय के द्वारा जो ग्राह्य गुण है उसी गुण को स्पर्श कहते हैं। त्वग इंद्रिय के द्वारा जो ग्राह्य गुण है उस गुण को स्पर्श कहते हैं। इसमें से भी जो स्पर्श गुण है, ये जो गुण पद है वो विशेष पद है, जबकि त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्य जो है वह विशेषण पद है। तो त्वगिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति विशेषण दलम। तो त्वगिंद्रिय से उत्पन्न प्रत्यक्ष का जो विषय है वह विशेषण पद है, बाकी इसमें जो गुण है वह विशेष्य पद है। यह जो स्पर्श है इसके तीन भेद कहे गए हैं। कौन कौन से? शीत, उष्ण और अनुष्णाशीत। शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, और अनुष्णाशीत का अर्थ होता है अनुष्ण, अनुष्ण अशीत। उष्ण मतलब होता है गर्म और अनुष्ण मतलब होता है कि जो गर्म ना हो, और अशीत मतलब जो ठंडा ना हो, यानी कि जो ना तो गर्म हो न ठंडा हो, जो न तो गर्म है और ना हो ठंडा हो, यानी कि जो सामान्य हो, गर्म और ठंडा दोनों से रहे, जो नॉर्मल हो, बिल्कुल सामान्य हो, उसी को बोलते हैं क्या? अनुष्णाशीत। तो यह जो स्पर्श है वो तीन प्रकार का हो सकता है, या तो शीतल स्पर्श हो सकता है, ठंडा स्पर्श हो सकता है, या उष्ण स्पर्श हो सकता है, गर्म स्पर्श हो सकता है, या सामान्य स्पर्श हो सकता है, जिसको अनुष्णाशीत बोलते हैं। ठीक है। और यह रहता कहाँ कहाँ स्पर्श? तो स्पर्श किन किन द्रव्यों में रहता है? तो पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चारों प्रकार के द्रव्यों में, इन चारों प्रकार के द्रव्यों में ये जो स्पर्श गुण है वह निवास करता है। तो पृथ्वी में भी करता है, जल में भी करता है, तेज में भी करता है और वायु में भी करता है। तो इस प्रकार यह जो स्पर्श गुण है वह चार प्रकार के जो चारों द्रव्य में निवास करता है। अब हम लोग अगला जो गुण देख रहे हैं वह है संख्या। संख्या किसे कहते हैं? तो एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या, जो एकत्व इत्यादि का व्यवहार कराने वाला है उसे ही संख्या कहते हैं। एकत्व आदि व्यवहार का जो हेतु है, एकत्व द्वित्व तृत्व इत्यादि का जो हम बोध करते हैं, 1 2 3 4 5 इत्यादि संख्या का जो बोध करते हैं, तो उसका व्यवहार कराने का जो कारण है, वह जिस कारण से उसका हम व्यवहार करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? संख्या गुण कहते हैं। वह क्या है? नित्य है और अनित्य है। जो संख्या है वो द्विविध रूपा कहा जाता है, यानी कि संख्या जो है वो नित्य भी संख्या है और अनित्य भी है, और एकत्व है, यानी कि एकत्व का तात्पर्य है कि जो एकत्व है वह नित्य है और जो अनेकत्व के रूप में है वह अनित्य है, ऐसा माना जाता है। दूसरा अगला गुण है परिमाण। परिमाण का अर्थ होता है माप तौल। माप तौल, यानी कि माप तौल से संबंधित जो भी होता है उसको बोलते हैं, जो भी माप तौल से संबंधित वस्तु है उसको बोलते हैं परिमाण। तो वहीं इसका लक्षण दिए हैं, मानव व्यवहार कारणम परिमाणम। मानव व्यवहार यानी कि मानक रूपी जो व्यवहार है, यानी कि माप तौल से संबंधित जो व्यवहार है उसके कारण को
परिमाण कहते हैं। यानी कि जिसको हम नाप तोल सकते हैं, ऐसा जो वस्तु है उसको हम क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। वह 4 प्रकार के कहा जाता है, अणु, महत, दीर्घ और ह्रस्व। इसके 4 भेद कहे गए हैं। कौन कौन से? अणु, महत, दीर्घ और ह्रस्व। अणु मतलब हो जाता है अत्यंत छोटा, अत्यंत जो लघु चीज़ है। तो अत्यंत जो लघु वस्तु है वह हो गया अणु। महत मतलब होता है बड़ा, तो जो कैसा हो, बड़ा हो। दीर्घ मतलब यह भी बड़ा होता है, लेकिन ये लंबाई के लिए है। यहाँ पर यह लंबाई को लेकर के है, तो दीर्घ मतलब बड़ा लेकिन वो लंबाई के क्षेत्र में है। और ह्रस्व मतलब छोटा, लेकिन यह छोटा किस में है, ये भी लंबाई के क्षेत्र को लेकर के बात कर रहे हैं। यह पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो यह 9 प्रकार के जो द्रव्य हैं उन 9 द्रव्यों में यह जो परिमाण है पाया जाता है। आप यानी कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, ये जो 9 हैं, इन 9 में ही परिमाण होता है, और ये परिमाण के द्वारा इन 9 को ही मापा तौला जा सकता है। अगले स्लाइड में हम लोग आते हैं। अगले स्लाइड में पृथक को बता रहे हैं। तो पृथक तो किसे कहते हैं, तो पृथक व्यवहार कारणम पृथकत्वम। तो पृथक का जो व्यवहार है, यानी कि जिसके आधार पर हम किसी वस्तु को दूसरे वस्तु से अलग करते हैं, हम किसी वस्तु को दूसरे वस्तु से जब हम अलग करते हैं, उसका जो आधार होता है उसको पृथक तो कहते हैं। तो पृथक व्यवहार कारणम, यानी कि जिसके द्वारा पृथक अलग अलग हम व्यवहार करते हैं, उन व्यवहार के कारण को पृथक तो कहते हैं। जैसे क्या है यहाँ पर आप देख लीजिए, बहुत सारा संतरा रखा है, उसी संतरा में एक बीच में एप्पल रखा गया है। तो संतरा से सेब जो क्या है, अलग है, पृथक है। तो इस पृथक का जो व्यवहार कराने का जो कारण है, यानी कि दोनों अलग अलग जो वस्तु हो गए, तो उन दोनों अलग अलग वस्तुओं का जो वास्तविक स्वरूप है उसी को हम क्या कहते हैं, पृथक तो कहते हैं। अब आते हैं शब्द में। शब्द किसे कहते हैं, तो श्रोत्रग्राह्यो गुण शब्द, यानी कि श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा जो ग्राह्य गुण है उसे शब्द कहते हैं। ऐसे गुण जो श्रोत्रेंद्रिय यानी कि कान के द्वारा जिससे हम गुण को का ग्रहण करते हैं, उस गुण को शब्द कहते हैं। इसमें भी वही है कि गुण तत्व में विशेष्य पद है, और श्रोत्रग्राह्य में श्रोत्रेंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान में विशेषण पद है। अब ये रहते कहाँ कहाँ हैं, तो ये होते किस प्रकार के हैं शब्द, तो शब्द के 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो ध्वन्यात्मक या वर्णात्मक। या तो शब्द कैसे होंगे, ध्वन्यात्मक हो सकते हैं अथवा वर्णात्मक हो सकते हैं। तो ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक में फ़र्क क्या है, तो ध्वन्यात्मक ध्वनि रूप होते हैं जो, और वर्णात्मक जो वर्ण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो यानी कि बहुत सारे ऐसे ध्वनि हैं जिनका कोई क्या है, जिनके लिए वर्ण निर्धारित नहीं है। जैसे ताल, लय इत्यादि हो गए, या ऐसे ही कोई किसी भी प्रकार का आवाज़, किसी वस्तु के गिरने की आवाज़ हो गया, तो वह क्या है, वर्णात्मक रूप न होकर के ध्वन्यात्मक रूप होता है। जब वहीं हम लिपिबद्ध करते हैं या वर्ण उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, तो वह क्या है, वर्णात्मक रूप होता है। और इनका आधार क्या है, तो ये आकाश वृत्ति होते हैं। ये मूलतः क्या कहाँ पाए जाते हैं, रहते कहाँ हैं, तो आकाश मात्र में रहते हैं, यानी कि आकाश में इनका स्थान है। अगले जो हम गुण में आते हैं वो क्या है, संयोग। संयोग किसे कहते हैं, तो संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग, यानी कि संयुक्त व्यवहार का जो कारण है, जिसके द्वारा हम वस्तु को संयुक्त करने का जो भी कारण हो, तो वह जो संयुक्त करने का जो कारण है, संयुक्त व्यवहार का जो हेतु है, उसे ही संयोग कहते हैं। वो चाहे वो एक दूसरे की आकृति के आधार पर संयोग हो, या सादृश्य के आधार पर संयोग हो, या उनका आपसी सानिध्य हमेशा रहना हो, इस प्रकार से किसी भी कारण से वह संयुक्त रहने का जो हेतु है, उस कारण को संयोग गुण कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर 2 मैंगो है, 2 सेब आम है, वो दोनों क्या है, हमेशा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये संयुक्त व्यवहार का जो हेतु है, इसी को संयोग कहते हैं। इसी के ठीक विपरीत जो होता है उसको विभाग कहा जाता है। तो विभाग क्या है, तो संयोग नाशको गुणो विभाग, जिसके द्वारा
संयोग का नाश होता है, संयोग जिसका नाश जिसके द्वारा होता है उस गुण को विभाग गुण कहते हैं। संयोग नाश को गुणो विभाग, संयोग के नाश को क्या कहते हैं? गुण। संयोग के नाश गुण को विभाग कहते हैं। जैसे ये जो सेब है इसको दो भागों में विभक्त कर दिए तो ये क्या है? संयोग का यहाँ पर नाश हो गया। जो एक था अब क्या है? द्वित्व में बदल गया, तो संयोग का नाश हो गया। तो उस संयोग के नाश को क्या होता है? विभाग कहते हैं, विभाग गुण कहते हैं। और ये दोनों ही संयोग और विभाग दोनों ही क्या होता है? 9 द्रव्यों में पाया जाता है, चाहे वो पृथ्वी हो, जल हो, तेज हो, वायु हो, आकाश हो, काल हो, दिक हो, आत्मा हो या मन हो। ये 9 द्रव्यों में पाया जाता है। तो संयोग भी 9 द्रव्यों में है, विभाग भी 9 द्रव्यों में पाया जाता है। यानी कि जो 9 द्रव्य हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा, मन, इन सभी को क्या कर सकते हैं? संयोग भी कर सकते हैं और इनका विभाग भी कर सकते हैं। अगले स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं कि परत्व किसे कहते हैं, परत्व और अपरत्व। तो परत्व और अपरत्व को दोनों के एक साथ समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। परत्व का अर्थ होता है दूर और अपरत्व का अर्थ होता है नज़दीक, समीप। ठीक है, तो परत्व मतलब हो गया दूर और अपरत्व मतलब हो गया समीप। यानी कि परापर व्यवहार साधारण कारणम। अब इसको एक ही साथ रखिए, परत्वा परत्वम, परत्वा परत्वा परत्व और अपरत्वम, परत्व अपरत्व, तभी आपका दोनों लक्षण एक साथ हो पाएंगे। तो परापर व्यवहार साधारण कारणम, यानी कि पर और अपर व्यवहार का जो साधारण कारण है उसी को परत्व और अपरत्व कहते हैं। यानी कि पर साधारण के व्यापार को परत्व कहते हैं, अपर व्यवहार के असाधारण कारण को अपरत्व कहते हैं। तो दोनों का लक्षण एक ही है, बस इस पे क्या अलग अलग आपको समझने के लिए दो अलग अलग दे दिया गया है। तो परापर व्यवहार साधारण कारणे परत्वम अपरत्वम, इसको कर दीजिए। तो पर के व्यवहार के साधारण कारण को परत्व और अपर के साधारण कारण के व्यवहार को अपरत्व कहा जाता है। ये रहते किस में हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं, दिक्कृत में और कालकृत में। दिशाओं के आधार पर और काल के आधार पर, दोनों ही परत्व और अपरत्व दोनों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो दिशा के आधार पर किया जाता है और काल के आधार पर किया जाता है, दोनों का निर्धारण, परत्व का भी और अपरत्व का भी। तो अब क्या है? अब जैसे क्या है, ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम, कनिष्ठे कालकृतम अपरत्वम। ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, तो जो बड़ा है वह परत्व है, जो छोटा है वो अपरत्व है, यानी कि दूर और ये समीप, दूर और समीप। तो दूर और ये बड़ा और ये छोटा, तो जो समीप होगा वो छोटा भी कम दूरी रहेगी। तो ज्येष्ठ जो है वो बड़ा है, तो ज्येष्ठ कालकृतम परत्वम, कनिष्ठम कालकृतम अपरत्वम, ये हो गया। वैसे ही दिशा के साथ भी है, दूरस्थे माने दूरम दिक्कृतम परत्वम, समीपम दिक्कृतम अपरत्वम, इसको ऐसे जोड़ दीजिए। तो ज्येष्ठ जो है वो कालकृत होने के कारण परत्व है, कनिष्ठ है वो कालकृत होने के कारण अपरत्व है, जो समीप है वो दिक्कृत होने के कारण अपरत्व है, और जो दूर है वो दिक्कृत होने के कारण परत्व है। ऐसा समझना चाहिए। अब हम लोग आते हैं अगले स्लाइड में। इसमें देखेंगे गुरुत्व किसे कहते हैं और द्रवत्व किसे कहते हैं, बाद में स्नेह को भी देखेंगे। तो गुरुत्व क्या है? तो आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम। आद्य पतन कहते हैं कि सबसे प्रारंभिक पतन को, सबसे पहले जहाँ से अलगाव हुआ, सबसे प्रारंभिक जहाँ से अलगाव हुआ उस आद्य पतन के समवायी कारण को गुरुत्व कहते हैं। समवायी कारण मतलब होता है मुख्य कारण। समवायी कारण का तात्पर्य क्या होता है? मुख्य कारण। समवायी कारण का अर्थ हो जाता है मुख्य कारण, यानी कि आद्य पतन के
मुख्य कारण को गुरुत्व कहते हैं। यानी कि सबसे पहले कोई वस्तु, जैसे क्या कोई फल है, वह फल जिस वृक्ष से गिर रहा है, उस वृक्ष से गिरने का जो मुख्य कारण है, उस मुख्य कारण को ही क्या कहते हैं, गुरुत्व। यानी कि किसी वृक्ष से फल गिर रहा है तो वह क्या भारीपन के कारण गिर रहा है, तो वह उसका जो भारीपन है वह क्या होता है, गुरुत्व होता है, या गुरुत्वाकर्षण के कारण जो गिरा जाता है। सामान्य तौर पे गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वह हमारे वैशेषिक दर्शन से ही है। बाद में जो वेस्टर्न वाले विद्वान हैं, पाश्चात्य विद्वान, उन्होंने इसको कॉपी करके इसके आधार पर अपना कॉपीराइट ले लिया। लेकिन मुख्यतः वो जो सिद्धांत है वो यहीं का है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं द्रवत्व किसे कहते हैं। तो द्रवत्व का क्या है, आद्य स्यंदन समवायी कारणम द्रवत्वम। आद्य स्यंदन, आद्य पतन जो होता है वो गुरुत्व है, और आद्य स्यंदन, स्यंदन मतलब होता है निकलना। स्यंदन मतलब क्या होता है, निकलना। तो आद्य स्यंदन या बहना, तो आद्य स्यंदन यानी कि सबसे पहले बहने का जो समवायी कारण है, सबसे पहले जो बहने का समवायी कारण है, उस समवायी कारण को द्रवत्व कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, वो वैसे तो नहीं है, फिक्स है, लेकिन जैसे ही क्या होगा, उसका प्रथम सबसे पहली बार जहाँ से बहा, उस बहने के जो मुख्य कारण है उसको क्या कहते हैं, द्रवत्व कहते हैं, जिसके कारण से वह कोई भी वस्तु बहता है। तो वह, और यह किसके किसके रूप में होता है, तो ये भी सामान्यतः पृथ्वी, जल और तेज, ये तीनों में रहता है। यह जो द्रवत्व है यह पृथ्वी, जल, तेज तीनों के आधार में रह सकता है। पृथ्वी में भी है, पृथ्वी भी बह सकता है। जैसे पृथ्वी से संबंधित अगर देखें तो उसका उदाहरण हो जाता है तैल, यानी कि तेल जिसको कहते हैं जैसे नारियल तेल है या फिर घी है, वो पृथ्वी के गुण में आ जाएंगे, पृथ्वी द्रव्य में आ जाता है। तो वह क्या है, ठंडी में जम जाता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी गर्मी वगैरह हुआ कि वह पिघलने के कारण आद्य स्यंदन होने लगता है। तो उस आद्य स्यंदन का जो समवायी कारण है उसी को द्रवत्व कहते हैं। यानी कि जिसके कारण से वह बह सकता है, जिस कारण से वह स्यंदन हो सकता है, उसी कारण को द्रव कहते हैं। तो उसका तैलीय होना, पिघलना। जल है तो पृथ्वी, वैसे ही जल, जल भी क्या होता है, द्रवत्व हो सकता है, वो भी बह सकता है। वैसे ही जो तेज है, तेज मतलब अग्नि, तब जैसे लोहा है उसको एकदम से गर्म कर दीजिए, अत्यधिक गर्म होने के बाद वो भी क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि जो भी लिक्विड फॉर्म में आ सकता है, जो भी तरल पदार्थ में आ सकता है, वो सभी क्या है, द्रवत्व के कारण ही है। अब हम लोग बात करते हैं अगले गुण के प्रसंग में। तो अगला गुण कौन सा है, स्नेह। स्नेह का अर्थ होता है मित्रता या घनिष्ठता या एक दूसरे में जुड़ जाना। तो इसका लक्षण क्या है, यहाँ अवग्रह अधिक हो गया, अवग्रह नहीं है। तो इसका लक्षण क्या है, चूर्णादि पिंडी भाव हेतुर्गुण स्नेह। तो चूर्ण इत्यादि जो है, चूर्ण मतलब आप समझते ही हैं, चूर्ण मतलब, चूर्ण जो होता है वो मूलतः क्या है, यानी कि पीसा हुआ वस्तु। तो वह जो पीसा हुआ वस्तु है चूर्ण इत्यादि, वह जो चूर्ण है उसको क्या करना है, पिंडी भाव हेतु, पिंडी मतलब उसको पिंड के रूप में बना देना, उसको क्या करना है, इकट्ठा करके उसको आपस में मिला देना। और यह इसका जो मुख्य हेतु है, हेतु मतलब कारण है, वह जो उसका जो मुख्य हेतु है उसी को, उसी गुण को स्नेह गुण कहा जाता है। तो चूर्ण इत्यादि जो है, जो उसमें पेस्ट फॉर्म नहीं कर सकते, जो जिसको पेस्ट फॉर्म में बना दिया जाए, तो भुरभुरा टाइप में, जैसे आटा हो गया, गेहूं से हमने पिसा करके क्या कर दिया, उसको आटा कर दिया, वो आटा आटा अब चूर्ण रूप में हो गया। अब उसी को क्या करिए, पिंडी भाव हेतु, यानी कि अब उसको क्या पिंड रूप में बनाना है, उसको एक दूसरे वो जो चूर्ण है उस चूर्ण को क्या करिए, पाउडर फॉर्म में जो है उसको आपस में अगर इकट्ठा करना हो, तो उस पिंडी भाव को करने का जो मुख्य कारण है उसी को स्नेह कहते हैं। और यह पाया कहा जाता है, तो यह केवल जल मात्र में पाया जाता है। कहाँ होता है, जल मात्र में इसकी वृत्ति होती है। तो जल मात्र में वृत्ति होने के कारण ये केवल
जल मात्र में इसकी वृत्ति होने के कारण ही ये क्या हो जाता है, स्नेह रूपी में बदल जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ है अगर पाउडर फॉर्म में है और उसको पिंड रूप में बनाना हो, यानी कि उसको सानना हो, गूँथना हो, तो उसके गूँथने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लिक्विड फॉर्म में की ज़रूरत पड़ेगी। कोई ना कोई उसके लिए लिक्विड ही चाहिए, जल के तरह कोई ना कोई द्रवत्व वाली वस्तु चाहिए। उसी के द्वारा वो क्या हो सकता है, पिंडी भाव किया जा सकता है, उसको पिंड के रूप में बनाया जा सकता है। तो इसलिए किसी भी चूर्ण को पिंडी भाव का जो हेतु है उसी गुण को स्नेह गुण कहा जाता है। और यह केवल कहाँ रहता है, तो जल मात्र वृत्ति केवल जल में ही पाया जाता है। अगला जो है सुख और दुख। तो सुख किसे कहते हैं, तो सर्वेशम अनुकूलतया वेदनीयम सुखम, सर्वेशम अनुकूल वेदनीयम सुखम, इस प्रकार लक्षण है। यानी कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति के मन के अनुकूल सब कुछ है, उसकी मन की जो भी वेदना या उसका विचार है, सब कुछ क्या है उसके मन के अनुकूल अगर हो तो उसी को क्या कहते हैं, सुख कहते हैं। कोई भी कार्य वस्तु हो या कोई कार्य हो या जो कुछ भी है वह क्या है, अगर आपके मन के अनुकूल है तो वह क्या है, आपके लिए सुख है। और वही चीज़ आपके मन के प्रतिकूल है तो वह आपके लिए क्या है, दुख है। तो मन के अनुरूप, मन के सभी व्यक्तियों के या उस पर्टिकुलर व्यक्ति के मन के अनुकूल अगर कोई कार्य है तो उसी को कहते हैं सुख, और उनके उसके प्रतिकूल कार्य है तो वो उसे कहते हैं दुख। इसका अतिरिक्त क्या है, तो इच्छा क्या है, तो इच्छा काम, इसका लक्षण क्या है, इच्छा काम, यानी किसी हर प्रकार का कामना करना यही इच्छा कहलाता है। कि मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास 4 व्हीलर हो जाए, मेरे पास हेलीकॉप्टर हो जाए, मैं यहाँ घूम लूँ, मैं वहाँ घूम लूँ। तो इस प्रकार की जो कामना है, इच्छा कामना है, उसी कामना को क्या कहते हैं, इच्छा कहते हैं। और उस इच्छा के प्रति, यह जो इच्छा है इसके प्रति जब हम कर्म करते हैं, इस इच्छा की प्राप्ति के लिए, इस इच्छा की प्राप्ति के लिए जब हम कर्म करते हैं, उसी कर्म को कहते हैं क्या, प्रयत्न कहते हैं। तो इच्छा काम, कृति क्या है, तो कृति प्रयत्न। ये दोनों ही, इच्छा और प्रयत्न दोनों ही क्या होता है, नित्य और अनित्य दोनों के रूप में पाया जाता है। यानी कि इच्छा जो है वो नित्य भी गुण भी है और अनित्य गुण भी है। अगले स्लाइड में हम लोग आते हैं, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। ये बहुत ज़रूरी है आज के समय को, परिस्थिति को देख करके भी। तो धर्म क्या है और अधर्म क्या है, तो विहित कर्मजन्य धर्म, विहित कर्मजन्यो धर्म, जिस कर्म का विधान हो, कहाँ पर विधान हो, तो शास्त्रों में, जो धर्मशास्त्र इत्यादि हैं, तो शास्त्रों में जिस कर्म का विधान हो, जिस कर्म का विधान हो कि यह कर्म आपको करना चाहिए, तो जिस कर्म का विधान हो वह ही क्या कहलाते हैं, तो धर्म। और शास्त्रों में जिस कर्म का निषेध हो, जिस कर्म का क्या हो, निषेध हो, उसे कहते हैं क्या, अधर्म कहते हैं। तो विहित कर्मजन्य धर्म, यानी कि शास्त्रों में जिस कर्म का विधान किया गया कि आप यह कर्म आपको करना चाहिए, उस कर्म को क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। और शास्त्रों में जिस कर्म का निषेध किया गया कि आपको यह कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे शास्त्रों में है कि आपको क्या है, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए या हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो यह जो हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा का जो निषेध है, यह क्या है, अधर्म है। ठीक है, हिंसा करना फिर क्या हो जाएगा, आपके लिए अधर्म हो जाएगा। वैसे ही क्या है, धर्म क्या है, तो अहिंसा आपका क्या है, अहिंसा परमो धर्म, आपने सुना, अहिंसा परमो धर्म, यानी कि क्या है, अहिंसा करना परम धर्म है। तो अहिंसा शास्त्रों में क्या है, शास्त्रों में किस कर्म का निर्धारण किया गया है, अहिंसा का, कि शास्त्रों के अनुसार अहिंसा करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, अहिंसा करना यह क्या है, धर्म है, और हिंसा करना यह क्या हो जाता है, अधर्म कहा जाता है। यही दोनों में फ़र्क है। अब उसके बाद से हम लोग आते हैं अगले में अगले गुण में द्वेष किसे कहते हैं, तो द्वेष क्या है, क्रोधो द्वेषा, अत्यधिक जो क्रोध है वही क्या है, द्वेष गुण कहा जाता है। तो अत्यधिक क्रोध ही
द्वेष गुण है। अब आते हैं संस्कार। अभी एक बीच में छूटा हुआ है, उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा विस्तृत है, तो इसलिए उसको लास्ट में रखा गया है। संस्कार क्या है? तो संस्कार के तर्क संग्रह में लक्षण तो नहीं दिया गया है, उसके उदाहरण दिए गए हैं, उसके भेद बताए गए हैं। तो संस्कार किसे कहते हैं इसके लेकर के थोड़ी सी ही इसमें पदकृत इत्यादि जो है उसमें चर्चा तो करते हैं। तो उस चर्चा के अनुरूप ही हम लोग बात कर सकते हैं कि संस्कार किसे कहते हैं। तो संस्कार के लिए जो पदकृत इत्यादि है, पदकृत अर्थात जो टीका है, उस टीका में कहा जाता है कि सामान्य गुणात्म विशेष गुणों उभय वृत्ति गुण गुणत्व व्यापार जातिमान संस्कार। सामान्य भाषा में यह कहा जाए तो संस्कार व्यवहार करणीभूत ज्ञान विषयत्व, इसका लक्षण कर सकते हैं। मैं आपका इसका लक्षण आपको लिख भी देता हूँ, एक तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। कौन सा है? तो संस्कार व्यवहार करणीभूत, संस्कार व्यवहार करणीभूत ज्ञान, व्यवहार करणीभूत ज्ञान विषयत्वम ये इसका लक्षण है। संस्कार व्यवहार करणीभूत ज्ञान विषयत्व, यानी कि संस्कार वह है जिसके द्वारा हम एक नवीन व्यापार को स्थापित करते हैं और उससे इस प्रकार के जो ज्ञान का विषय है, इस प्रकार के व्यवहार करणीभूत ज्ञान का जो विषय है, यानी कि हम किसी चीज़ से संस्कृत कर देते हैं, संस्कारित कर देते हैं जो वस्तु पहले से नहीं है, लेकिन उसमें वह वस्तु आधार कर देते हैं, उस व्यवहार के द्वारा उसको व्यवहारीभूत कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। जैसे क्या है कि सभी मनुष्य जन्मना जायते शूद्र, जन्म से वो शूद्र ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार कर देने के कारण वो जन्म से क्या हुए? शूद्र है, और जन्म से वो शूद्र है। लेकिन जैसे ही वो क्या करते हैं? संस्कार करते हैं। कौन सा संस्कार करते हैं? तो यज्ञोपवीत जो संस्कार करते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं। तो यज्ञोपवीत संस्कार करते ही जो द्विज है, तो द्विज में कौन कौन सा आ जाते हैं? द्विज में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन जो जातियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों क्या आ जाते हैं? तीनों का ही यज्ञोपवीत संस्कार होता है, और यज्ञोपवीत संस्कार करते ही वो क्या हो जाते हैं? द्विज हो जाते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि संस्कार क्या है? तो व्यवहारिक करणीभूत ज्ञान है, यानी कि ऐसा एक व्यवहार प्रक्रिया है जिसके करने के अनंतर एक दूसरे ज्ञान की उत्पत्ति होती है, किसी दूसरे ज्ञान की उसमें आधान हो जाता है, उस विषय को संस्कार कहा जाता है। यह जो संस्कार है वो 3 प्रकार का कहा गया है। कौन कौन से? तो वह वेगः भावना स्थिति स्थापकः, वेगः भावना और स्थिति स्थापक। वेग जो है वो पूरे के पूरे क्या है? जो द्रव्य है वो द्रव्य रूप में है। तो वेग क्या है कि पूर्णतया कोई क्या है? वस्तु दूसरे में परिवर्तित हो जाता है, उसी को कहते हैं वेग। यानी कि वह जो वेग है वह पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, इन पांचों में मुख्य रूप से रहता है। जो वेग है वो मुख्य रूप से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन, ये जो वेग है कहाँ कहाँ किसमें? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, इन पांचों में जो रहने वाला है वह वेग कहलाता है। तो ये जो वेग है, यानी कि कोई वस्तु है वह जब दूसरे रूप में परिणत हो जाता है, जैसे कोई आपने जल लिया,
उस जल में क्या करिए, कोई थोड़ा सा रंग डाल दीजिए, तो वह जो जल है वो दूसरे रूप में परिणत हो गया। तो वह वो क्या हो गया, अब हरा रंग डालिएगा तो हरा रंग से वो संस्कारित हो गया, नीला रंग डालिएगा तो नीले रंग से संस्कारित हो गया, अगर आप गेरुआ रंग डाल दीजिए तो गेरुए रंग से संस्कारित हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं संस्कार। भावना क्या है, तो अनुभवजन्य स्मृति हेतुर भावना, अनुभव से उत्पन्न, अनुभव से उत्पन्न स्मृति का जो हेतु है उसी को भावना कहते हैं। तो जैसे क्या है, हम एक कोई व्यक्ति है, अगर रास्ते में जा रहा है और उसे कीचड़ दिखा, तो उस पहले कभी उसका पैर कीचड़ में गया था और कीचड़ लपेटे जाने के कारण वह एक बार धुल चुका है, तो वह देखते ही उसके दिमाग में पुनः वो आकृति आ गई, क्योंकि वह अनुभवजन्य है। पिछली बार एक बार उसके साथ ऐसा अनुभव हो चुका है कि कीचड़ में पैर डालने के बाद धुलना पड़ता है, तो उसी को कहते हैं कि अनुभव से उत्पन्न जो स्मृति ज्ञान है, उसी स्मृति ज्ञान के जो हेतु है उसको भावना कहा जाता है। दूसरा क्या है, स्थिति स्थापक। स्थिति स्थापक क्या है कि जब हम किसी अन्य, जब हम संस्कारित मतलब परिवर्तन करना, किसी प्रक्रिया के तहत दूसरे चीज़ में परिवर्तन करना, तो जब स्थिति स्थापक में क्या करते हैं, हम किसी वस्तु को दूसरे में परिणत कर देते हैं। जैसे हमने क्या है कि दूध है, दूध को हमने दही में परिणत कर दिया, तो दूध को दही में परिणत कर दिया तो ये क्या हो गया, वेग हो गया। ठीक है, दूध को हमने दही में परिणत कर दिया, ये वेग हो गया। ये कह रहे हैं तो अन्यथा कृतस्य पुनस्तदवस्था पादक स्थिति स्थापक। स्थिति स्थापक क्या होता है कि हमने किसी वस्तु को दूसरे रूप में परिणत किया और यह वस्तु वापस अगर अपने वस्तु में परिणत होने योग्य हो, यानी कि दूध को हमने दही में परिणत किया, अगर वापस से दही दूध में परिणत हो सकता है या अगर हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं स्थिति स्थापक। ठीक है, तो स्थिति स्थापक क्या है कि अन्यथा कृतस्य दूसरे रूप में जो बदला गया वस्तु है उसको वापस से अपने रूप में परिवर्तन हो जाना ही क्या कहता है, स्थिति स्थापक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें कि कोई नायक है, अभिनेता है, नायक है, वह क्या करता है, वह मूलतः सामान्य मनुष्य है, सामान्य मनुष्य है, अथवा यह कह सकते हैं कि वह नट है, अभिनेता है, और वह क्या किया, राम बना, वह परिवर्तित होकर के नाटक में राम बना। लेकिन फिर से जैसे ही नाटक खत्म हुआ वह वापस से सामान्य नट बन गया। तो इस प्रकार से क्या, वह जो नट है पहले राम में परिवर्तित हुआ, फिर वह राम का कैरेक्टर खत्म होने के बाद, नाटक खत्म होने के बाद फिर वापस से वह नट का मतलब होता है अभिनेता, वो सामान्य नट के रूप में आ गया। तो इसी को कहते हैं क्या, स्थिति स्थापक। अब हम लोग इस प्रकार इसमें ये जो 24 गुण में से 23 गुण खत्म हो गए। अब एक गुण जो बच गया है वह बुद्धि। बुद्धि किसे कहते हैं, तो सर्व व्यवहार हेतुर गुणो बुद्धिर ज्ञानम। सर्व व्यवहार हेतुर गुणो बुद्धि ज्ञानम, सभी प्रकार के जो व्यवहार है उन सभी प्रकार के व्यवहारों का जो हेतु है, जिसके द्वारा हम उचित अनुचित इत्यादि हर प्रकार के व्यवहार करते हैं, उन सभी प्रकार के व्यवहारों का जो कारण है उस गुण को बुद्धि कहते हैं। उस गुण को बुद्धि कहते हैं, और इसी में क्या होता है, ज्ञान का आधान होता है, इसी में ज्ञान रहता है। अब ये किस प्रकार से है, तो सर्व व्यवहार गुणों बुद्धि ज्ञानम, सभी प्रकार के सभी तरह के व्यवहार शब्द प्रयोग में जो गुण का कारण होता है वही बुद्धि, और इसी बुद्धि को क्या कहते हैं, ज्ञान भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। गुणों बुद्धि ज्ञानम का अर्थ है कि उसी गुण को तो बुद्धि कहते हैं और उसी बुद्धि को ज्ञान भी कहा जाता है। तो बुद्धि और ज्ञान एक ही चीज़ है, बुद्धि और ज्ञान ये दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची कर सकते हैं। तो सभी प्रकार के व्यवहारों का जो हेतु है उन हेतु के गुण को बुद्धि अथवा ज्ञान के नाम से जाना जाता है। यह जो है वह दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, स्मृति और अनुभव। यह जो ज्ञान है वह दो प्रकार से ग्रहण किए जा सकते हैं, स्मृति के द्वारा अथवा
अनुभव के द्वारा। स्मृति जन्य भी हो सकता है और अनुभव जन्य भी हो सकता है। स्मृति का लक्षण क्या है? तो संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। संस्कार मात्र से उत्पन्न, संस्कार मात्र से उत्पन्न का मतलब क्या है कि हमें कोई भी चीज़ संस्कार मात्र से उत्पन्न जो ज्ञान है, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, संस्कार मात्र से उत्पन्न जो ज्ञान है उसी को स्मृति कहते हैं। जैसे क्या है कि हम कोई पुस्तक लिए या तर्क संग्रह लिए, इसके हमने लक्षण याद किया, तो हमारे लक्षण याद करने से, बार बार रटने से उत्पन्न जो ज्ञान है उसी ज्ञान को क्या कहते हैं? स्मृति। और फिर हम गए कॉलेज में और वहाँ हमसे किसी ने पूछा और हम वापस से उसको बताए, तो वही क्या हुआ कि संस्कार मात्र से उत्पन्न जो ज्ञान है उसी को स्मृति कहते हैं। जबकि जो अनुभव होता है वो क्या होता है? तो स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव, स्मृति से जो भिन्न ज्ञान है उसी को अनुभव कहा जाता है। तो दो चीज़ें, जो थ्योरी रूप में है, जो थ्योरी है वह स्मृति है, जो प्रैक्टिकल है वह अनुभव जन्य ज्ञान होता है। जो थ्योरी रूप में ज्ञान होता है वह स्मृति ज्ञान कहा जाता है। जो प्रैक्टिकल रूप में है, जिसको हम डायरेक्ट ऑन द स्पॉट सीखते हैं, वस्तु से सीख करके तब हम उसको अपने गलतियों से बार बार सीख करके उसको जब हम सही करना आरंभ करते हैं उसी को कहते हैं अनुभव। तो इसके लिए लक्षण दे दिया, स्मृतिर्भिन्नम ज्ञानम अनुभव। स्मृति से जो भिन्न है उस ज्ञान को अनुभव कहा जाता है। अब इसमें एक चीज़ और है कि ये जो अनुभव है यह दो प्रकार के होते हैं। अनुभव जो होता है यह दो प्रकार का होता है। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये नहीं रहेगा। यह जो अनुभव है दो प्रकार का है। कौन कौन से? यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ और अयथार्थ। यथार्थ किसे कहते हैं और यथार्थ किसे कहते हैं ये जान लीजिए। यथार्थ मतलब होता है वास्तविक, यथार्थ मतलब समझिए वास्तविक, और अयथार्थ का अर्थ हो जाता है मिथ्या। ठीक है, यानी कि वास्तविक ज्ञान को यथार्थ कहते हैं, वास्तविक ज्ञान को यथार्थ कहते हैं और मिथ्या ज्ञान को अयथार्थ कहते हैं। और यथार्थ का एक दूसरा नाम है प्रमा। यथार्थ को प्रमा कहते हैं और यथार्थ को अप्रमा कहते हैं। ये कई बार पूछ देता है कि प्रमा किसे कहते हैं, अप्रमा किसे कहते हैं। तो यथार्थ को ही प्रमा कहते हैं और यथार्थ को अप्रमा कहते हैं। यानी कि जो भी वास्तविक वस्तु है उसके स्वरूप का उसी प्रकार से ज्ञान करना क्या कहा जाता है? यथार्थ कहा जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर लक्षण दिया है, तद्वती तत्प्रकार को अनुभव यथार्थ। जो वस्तु जैसा है, तद्वती जो वस्तु जैसा है, तत्प्रकार का उसको उसी प्रकार से अनुभव, यानी कि अनुभव करना क्या कहा जाता है? यथार्थ कहा जाता है। जो वस्तु जैसा है उसको उसी प्रकार से समझना क्या कहा जाता है? यथार्थ कहा जाता है। ठीक है। जबकि क्या होता है अयथार्थ क्या होता है? तो तद अभावती तत्प्रकार का अनुभव जो होता है वो अयथार्थ होता है। यानी कि वास्तविक स्वरूप के जो जैसा वास्तविक स्वरूप है उसका वैसा ना समझ करके उसको दूसरा कोई वस्तु समझ जाना ही क्या कहा जाता है? अयथार्थ कहा जाता है। अगर जैसे क्या है, कोई वस्तु है, जैसे सीपी है, सीपी जो समुद्र के किनारे इत्यादि मिलता है, तो वह सीपी है। उस सीपी को सीपी समझना क्या, उस सीपी को सीपी ही समझना क्या होता है? यथार्थ कहा जाता है। और उस सीपी को चांदी समझ जाना, उस सीपी को चांदी समझ जाना क्या कहा जाता है? अयथार्थ कहा जाता है। एक और उदाहरण के द्वारा इसको समझ जाएं कि हम लोग मान लीजिए रात को जा रहे हैं और रात को गए और अंधेरे में जा रहे हैं और वहाँ हमें इस प्रकार से पड़ा हुआ है, कोई रस्सी है जो अंधेरे के कारण देखने में सर्प की तरह प्रतीत हो रहा है। तो इसको रस्सी समझना, उस वस्तु को रस्सी समझना यथार्थ कहा जाता है, और उसको सर्प समझ जाना, मिथ्या समझ जाना, ये अयथार्थ कहा जाता है। तो यह जो यथार्थ और अयथार्थ रूप में होता है। अगले स्लाइड में देखते हैं। तो यह जो यथार्थ जो वास्तविक स्वरूप होता है, अयथार्थ जो मिथ्या रूप होता है। अच्छा, अब इनके क्या होते हैं कि इनके भेद कितने हैं?
तो यथार्थ अनुभव के चार भेद कहे जाते हैं। यथार्थानुभव के चार भेद कहे जाते हैं। कौन कौन से? तो प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। जो यथार्थ अनुभव है, और यथार्थ का तो नहीं है, यथार्थ के ही है। इसमें दोनों का वो करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यथार्थ का नहीं है, अयथार्थ का नहीं है, यथार्थ का। हाँ, तो यह जो क्या है, यथार्थानुभव के जो भेद हैं, यथार्थानुभव के जो भेद हैं वो कितने हैं? यथार्थानुभव चार प्रकार के कहे जाते हैं। यथार्थानुभव किसके द्वारा होता है? तो प्रत्यक्ष के द्वारा, अनुमिति के द्वारा, उपमिति के द्वारा और शाब्द के द्वारा। यानी कि प्रत्यक्ष के आधार पर, अनुमान के आधार पर, उपमान के आधार पर और शब्द के आधार पर, इन चारों के आधार पर यथार्थ ज्ञान होता है। यथार्थ ज्ञान को प्रमा ज्ञान कहते हैं। यानी कि वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, जो वस्तु जैसा है उसको उसी प्रकार से ज्ञान कब होता है? या तो प्रत्यक्ष के द्वारा होगा, या अनुमान के द्वारा होगा, या उपमान के द्वारा होगा, या शाब्द के द्वारा होता है। और इसके कारण भी चार हैं। ये जो चार हैं, इनके कारण भी, कारण मतलब असाधारण कारण को ही कारण कहते हैं। यानी कि जो मुख्य कारण होता है, मुख्य साथ साथ रहने वाला होता है, उसी को कारण कहते हैं। तो प्रत्यक्ष जो होता है उसके लिए प्रत्यक्ष कारण है, अनुमिति के लिए अनुमान कारण है, उपमिति के लिए उपमान कारण है और शाब्द के लिए शब्द कारण है। इस प्रकार से क्या है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, ये जो चार प्रकार के यथार्थ अनुभव होते हैं, इनके कारण भी चार ही हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये चार प्रकार के वो कहे गए। अगले में हम लोग करण पढ़ेंगे और उसके अतिरिक्त सन्निकर्ष इत्यादि पढ़ेंगे इस वीडियो में। बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।